सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बड़ी खबर, AI-171 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जराये के मुताबिक छत पर यानी मेस की छत पर मिला है प्लेन का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को टीम ने रिकवर किया है। ब्लैक बॉक्स से सामने आएगी सही जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन हादसे पर आपको दे दें, एयर इंडिया के 171 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि छत पर मिला है प्लेन का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को टीम ने रिकवर किया है। ब्लैक बॉक्स से सामने आएगी सही जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं ब्लैक बॉक्स, जिसकी लगातार हम हादसे के बाद से बात कर रहे थे कि अहम वजूहात का पता ब्लैक बॉक्स के जरिए चल सकता है कि आखिरी लम्हों में क्या हुआ था। और ये बड़ी खबर आपको बताएं कि जिस हॉस्टल, जिस रेजिडेंशियल डॉक्टर्स की इमारत की छत से, जिस मेस से टकराया था ये जहाज, वहीं पर ये ब्लैक बॉक्स मिला है। और अब इस ब्लैक बॉक्स से कई महत्वपूर्ण, कई अहम जानकारियां, कई अहम सुराग सामने आने की उम्मीद की जा रही है। तो ब्लैक बॉक्स से कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एयर इंडिया की 171 फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जिस तरह से यह हादसा हुआ था उसके बाद से ब्लैक बॉक्स की तलाश में लगातार जुट गई थी जांच टीमें। तो बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से जो जराए बता रहे हैं उनके मुताबिक ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो गई है। तो अहम खबर जिस पर लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। ब्लैक बॉक्स से कई अहम जानकारियां यहां सामने आएंगी, हादसे का राज खुलेगा। तो बड़ी खबर, AI-171 का ब्लैक बॉक्स मिला है। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे दें, छत पर मिला है। जो मेस था जहां पर टकराया था ये जहाज जाकर, जहां जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो खाना खा रहे थे, उसी मेस की छत पर ये ब्लैक बॉक्स मिला है। तो इस पर लगातार अहम तफसीलात पर भी नज़र बनी हुई है। AI-171 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तो ज़राए के हवाले से ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है। ब्लैक बॉक्स को टीम ने रिकवर कर लिया है। अब इस ब्लैक बॉक्स से कई सटीक जानकारियां सामने आएंगी कि आखिरी लम्हों में बिलाखिर हुआ क्या था। सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लेन हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स सबसे अहम सूत्र माना जाता है। और इस ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने के बाद हादसे की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आती है। ब्लैक बॉक्स के जरिए एग्जैक्टली पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले, क्रैश से पहले आखिर हुआ क्या था, क्या बातचीत थी, किस तरह से पूरी जानकारी जो है इस ब्लैक बॉक्स के जरिए सामने आती है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ये बड़ा अपडेट आपको दे दें कि ब्लैक बॉक्स इसका मिल गया है। हालांकि इसकी जांच जो है वो लगातार जारी है। तमाम तर वहाँ जंगी पैमाने पर काम भी किया जा रहा है। कल हमने देखा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी कई हाई लेवल मीटिंग्स की थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने जाए हादसे का, यानी जहां हादसा हुआ था उसका भी दौरा किया। साथ ही साथ जो मेस जो तबाह हुआ है उसका भी उन्होंने दौरा किया। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अर्पण कायडिलवाला। अर्पण, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तमाम तर जानकारियां इसी ब्लैक बॉक्स में होती हैं, डिटेल्स चाहेंगे? जी, अभी कंफर्मेशन मिला है कि इस फ्लाइट का जो एक्सीडेंट गत रोज़ हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स अभी अभी मिल चुका है। स्थानीय पुलिस और एरियल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो टीम है, क्या सेंट्रल एजेंसियां है, वो तकरीबन काफ़ी घंटे से इस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस जगह पर प्लेन का टेल का जो हिस्सा अभी भी जो वहाँ हॉस्टल के जो छत पर खड़ा हुआ है, उसके बीच में से, उसके पीछे के हिस्से में से ब्लैक बॉक्स मिला है। अभी फिलहाल मैं स्पॉट पर हूँ, यहाँ के जो हालात है वो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। सामने की तरफ ये जो है पूरा अभी भी प्लेन का जो काफ़ी मलबा है वो अंदर की तरफ पड़ा है। लेकिन मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पास की तरफ के जो विजुअल्स है वो आप देख सकते हैं। ये यही रेसिडेंट डॉक्टर के जो
क्वार्टर्स है जहां पर वो डॉक्टर्स रह रहे थे। अभी आप देख सकते हैं अंदर में डॉक्टरों की जो पहचान करने के बाद उनके जो सामान था, उनका सामान था वो यहाँ से अब शिफ्ट किया जा रहा है। उनके परिवारजन भी यहाँ पहुँचे थे, उनके दोस्त भी यहाँ पहुँचे थे, तो जो पर रह रहे थे अब वो उनके कंफर्मेशन मिलने के बाद उनको ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद वो अपना सामान यहाँ से ले जा रहे हैं। अभी तक की बात करें तो तकरीबन 265 पैसेंजर की मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो अभी बात है वो कई पैसेंजर की शिनाख्त करने की है। उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी जो डेड बॉडी हैंडओवर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर थे और आसपास के लोग जिनकी अभी शिनाख्त हो चुकी है उन्हीं के परिवारजनों को हाल डेड बॉडी दी जा रही है। लेकिन जितने पैसेंजर थे उनके DNA सैंपलिंग की जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है, और ऑफिशियली बताया गया था कि मिनिमम 72 घंटे लगेंगे इस प्रोसेस को ख़त्म होने के बाद, क्योंकि कई ऐसी डेड बॉडी है जिनके DNA सैंपल भी मिल पाएंगे या नहीं। अगर कोई हेल्थ कर्मचारी लेना चाहेगा तो DNA सैंपल ले पाएगा भी नहीं। इस तरह के हालात डेड बॉडी के हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 1.25 लाख लीटर जो फ्यूल था फ्लाइट में वो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के हालात वहाँ पर हुए होंगे। अभी आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया है वो चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कोई भी जो ऑथेंटिक पर्सन नहीं है उनको आगे अर्पण, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड रियलिटी पे आप लगातार मौजूद हैं। रात भर यहाँ पर तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहा था। हमने देखा था कि कल से ही होम मिनिस्टर अमित शाह के जाने के बाद से वहां पर हाई लेवल्स मीटिंग भी की जा रही है, और अब ब्लैक बॉक्स का मिलना एक बड़ा सूत्र जो है वो हाथ लगा है। तमाम तर डिटेल्स आपसे चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी पर मौजूद हैं लगातार। बिल्कुल हिना, सबसे पहली प्रायोरिटी जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुरंत ही स्थानीय एजेंसियों के साथ स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल एजेंसी सारी एक्टिव हो गई थी। भारतीय जितनी भी एजेंसी थी, चाहे वो भारतीय सेना हो, एयरफोर्स हो, CRPF हो, CISF हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो या स्थानीय पुलिस हो, जितनी भी एजेंसियां थी वो तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। और उनकी जो प्रायोरिटी वो थी वो सिर्फ और सिर्फ जो कोई भी इस हादसे में बचाव हो उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। हालांकि दुखद बात यह है कि जितने 242 मेंबर जो बैठे हुए थे पैसेंजर, जिसमें 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे, उसमें से सिर्फ एक ही जो था वो जीवित। ब्लैक बॉक्स की बात करिए, वो अभी कुछ ही देर पहले एजेंसियों के हाथ में, अब उसको खंगाला जाएगा, उसको डिकोड किया जाएगा कि आखिरी मौके पर ऐसा क्या हादसा हुआ। पायलट ने ATC के साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ क्या बात की थी, फ्लाइट में कोई ऐसी गड़बड़ी थी या क्या कोई वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो अब देखना यह है कि ब्लैक बॉक्स में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसका डिकोडिंग होने के बाद क्या जो मामला इंफॉर्मेशन वो सामने आती है। जी हिना। जी अर्पण, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लगातार वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जिस तरह से मदद की थी उसकी हर तरफ से तारीफ की जा रही है, और ब्लड डोनेशन के लिए जिस तरह से वहां पर लोग लाइन लगाए दिखाई दे रहे हैं इसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। जांच तो चलती रहेगी, तमाम तर चीजें जो है वो तो सामने आती रहेंगी, लेकिन इंसानियत की जो मिसाल अहमदाबाद वासियों ने पेश की है उसकी तस्वीर भी समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, कल जैसे ही हादसा हुआ, जो कोई भी नज़दीक में था, एक बार जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जिसको भी मौका मिला तो तुरंत वो स्पॉट पर पहुंच गया था। और तो सभी की एक ही प्रायोरिटी थी कि अंदर से जो कोई भी जीवित बच सके उसको जाए और नज़दीकी सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाए। कल के हादसे के बाद अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद रिलीफ ऑपरेशन भी चल रहा है। जो अस्पताल है जहां पर डेड बॉडी ले जा गई है वहां पर फैमिली पर्सन सभी मौजूद है। तो सिर्फ घटना स्थल पर नहीं, हॉस्पिटल में भी कई ऐसी जो संस्थाएं हैं जिनके लोग हैं किसी भी धर्म को देखे बगैर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और कल भी पूरा जो माहौल था इसी तरह का था, चाहे कोई मुसलमान हो, सिर्फ सबके मन में सिर्फ एक ही बात है कि सबकी मदद की जाए। और आज भी हर एक जगह पर ये पूरी कार्रवाई। जी बिल्कुल अर्पण, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि वहां पर हलचल नजर आ रही है, यानी लगातार वहां पर जो तमाम तर सूत्र हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इस हादसे के ताल्लुक से जानकारियां सामने आ सके। बिल्कुल, जैसे हादसा हो उसके बाद हमने बात की कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो इंजर्ड पर्सन थे उनको ट्रीटमेंट मिले, उनको अस्पताल में ले जाया जाए वैसी थी। उसके बाद
इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ सेंट्रल की भी जो है एयर इंडिया की भी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो सब लोग कल दोपहर के बाद, पहले तो शाम को जब अमित शाह आए होम मिनिस्टर, उसके बाद तुरंत सारी एजेंसियां इस मौके पर पहुंची थी और पूरा इलाका जो है वो खंगाल रही थी कि कहीं पर भी एक छोटा सा भी प्रूफ मिल जाए इस एक्सीडेंट को लेकर। हालांकि काफ़ी घंटे खंगालने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही उसका एक ब्लैक बॉक्स मिला है। अब देखना होगा कि उसको डिकोड करने के बाद अंदर से तो क्या ब्लैक जानकारी बॉक्स से मिलती है। कई अहम जानकारियां जो हैं इस प्लेन क्रैश की सामने आ सकती हैं। अर्पण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।